बस मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि एक 12-15 साल का लड़का ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और बस वहीं से मेरी नीम खाने की शुरुआत होती है। तो यहाँ गांव में लोग पौराणिक मान्यताओं में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो एक मान्यता ऐसी है कि चैत्र मास में नीम के फूल खाने से कभी बुखार नहीं आता। अब इस मान्यता के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि एक तो नीम के फूल चैत्र मास में ही आते हैं और दूसरा कि नीम का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। तो इस मान्यता के पीछे ये एक लॉजिक है। तो मेरी एक आंटी जो कि इन सारी मान्यताओं में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, तो वो जैसे ही चैत्र मास शुरू होता है और नीम के फूल आते हैं तो वो फूल तोड़ के लाती है और सबको खिलाती है। तो मैं और आंटी का एक 12-15 साल का लड़का ध्रुवीन, हम दोनों इसको खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, नहीं खाते हैं। पर आंटी के सामने हमारी एक भी नहीं जलती। अब क्योंकि मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नखरे नहीं कर पाती, लेकिन मैं एक नाटक बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ। तो जैसे ही आंटी नीम के फूल देती है, मैं मुंह में डालती हूँ, चबाने का नाटक करती हूँ, फिर अपने टंग के नीचे फूल को जाने देती हूँ और फिर झट से पानी पी लेती हूँ। तो आंटी को लगता है कि मैंने फूल खा लिए। जबकि ध्रुवीन थोड़ा छोटा है तो वो ज्यादा नखरे करता है। फिर आंटी एक ट्रिक भी सिखाती है कि इसको थोड़ा सा चबाना है, जैसे ही कड़वा लगे झट से पानी पीकर फूल को गले से नीचे उतार देना है। तो ध्रुवीन पहले तो मुंह बना के जबरदस्ती आंटी खिलाती थी तो खाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो उस कड़वेपन को एक्सेप्ट करने लगा। फिर धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट, फिर तो धीरे आराम से 5-10 मिनट में वो चबा के खाता है, कभी तो पानी भी नहीं पीता। तो एक दिन मैंने सिर्फ ये देखा और सोचा कि एक काम जो कि मैंने और ध्रुवीन दोनों ने साथ में शुरू किया था, और मैंने काम शुरू करने से पहले ये सोचा कि ये मुझसे कभी नहीं होगा, इतना कड़वापन मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी, और मैंने उस काम की शुरुआत ही नहीं की। जबकि ध्रुवीन ने भले ही जबरदस्ती करी लेकिन एक शुरुआत करी, और एक वक्त ऐसा आया कि वो नीम के फूल पत्तियां बड़े ही आराम से खाने लगा। तो तब मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि एक 12-15 साल का लड़का कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और बस इसी क्यों के चक्कर में एक जिद के साथ मैंने धीरे धीरे नीम के फूल खाने की शुरुआत करी, और फिर धीरे धीरे मैं भी उस कड़वाहट को एक्सेप्ट करने लगी। तो ये एक ट्रिक है नीम को खाने की, क्योंकि नीम के फूल इतने कड़वे नहीं होते हैं। तो आप धीरे धीरे उसे खाने की शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे कड़वापन होता है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि आप नीम को अच्छे से अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाए। उसके बाद फूल अगर आप खाना सीख लेते हैं तो उसके बाद जो नीम की ये पत्तियां होती है, ये कोमल सी नाजुक सी, ये भी इतनी कड़वी नहीं होती। तो आप इसे भी खाकर ट्राई कर सकते हैं। 1-2 पत्तियां मुंह में रखिए, धीरे धीरे चबाइए, और अगर लगे कि ये ज्यादा कड़वा हो रहा है, नहीं खाया जा रहा है, तो पानी पी लीजिए और ऐसे ही रोज ट्राई कीजिए। और फिर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि आप आराम से नीम को खा सकेंगे। तो ये थी मेरी कहानी, इसमें से मुझे सीख भी मिली और साथ में मैंने नीम को खाने की ट्रिक भी सीखी और नीम को अपने जीवन में भी अपनाया, अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए एक कदम भी उठाया। तो कभी कभी इस कहानी से हमने ये भी सोचा कि कभी कभी हम पहले से ही ये सोच लेते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, और बस हम कोशिश तक नहीं करते। तो कोई भी काम कितना भी मुश्किल हो, आप कोशिश एक बार जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपकी ये कोशिश अंत में आपको सफलता दिलाए। तो आप भी ऐसे ही नीम का सेवन स्टार्ट कीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।